जीव सुलझाय के जम सू ले छुड़ाई। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जीव एक तरफ यमराज के जाल में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता की शक्ति के जाल में बुरी तरह से झगड़ा हुआ है। मैं उसे इन जालों से मुक्त करवाकर मोक्ष में ले जाना चाहता हूँ और इसीलिए ससुर राम जी ने मुझे इस धरती पर अवतार देके भेजा है कि मैं सतगुर हूँ आद का आत्म का गुरु काई। मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय काग बुद्धि ज्ञानी सारा। जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुख राम हंस परमहंस वे वा बुध चैटे नाई। मैं सतगुर हूँ आद का आत्म का गुरु क्वाई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु कह रहे हैं कि जब से सृष्टि की रचना हुई तभी से हर युग में मैं सदगुरु का पद धारण कर जीवों को मोक्ष में यानी परम मोक्ष में ले जाने के लिए आता रहा हूँ। मैं आदि गुरु हूँ। मेरी महिमा अवर्णनीय है, इसको लोग जान नहीं सकते क्योंकि जगत के लोगों की बुद्धि एकांगी है, वे काग की बुद्धि की तरह है, एक तरफ से देखने वाले हैं अर्थात उनकी दृष्टि अच्छी चीज़ों की तरफ न जाकर विषय और विकारों की तरफ जाती है। जैसे कोए की दृष्टि मोती की तरफ नहीं जाकर विष्टा की तरफ जाती है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान आत्म कल्याण का है। इस ज्ञान को बिरले संत ही जानते हैं। इस ज्ञान के अतिरिक्त जो भी ज्ञान वो करणियों का ज्ञान, करणियों के ज्ञान से रात दिन साधना करने पर भी जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलती। महाराज के ज्ञान से विधि पूर्वक भजन करने से हंस परम हंस हो जाता और परम मोक्ष को प्राप्त होता। परंतु संसारी अपनी बुद्धि को महाराज के ज्ञान में नहीं लगाते। आदि काल से ही परमात्मा ने जीवों को परम मोक्ष में भेजने के लिए संतों सद्गुरुओं को हर युग में भेजा। तो सतयुग में सुकृति, त्रेता में मुनिंदर, द्वापुर में करुणा में स्वामी और सतयुग में कलयुग तक 24 तीर्थंकर और कलयुग में कबीर जी, नानक देव जी, दादू जी, दांतड़ा के संतदास जी, शाहपुरा के रामचंद्र जी, खेड़ापा के रामदास जी, रैण के दरियाव जी महाराज आदि आदि के रूप में परमात्मा के प्रतिनिधि मोक्षदायक केवली संतों को जीवों को मोक्ष में भेजने हेतु ओहदा और अधिकार देकर भेजा कि मोक पंथ बैतो कियो मैं सतयुग में आण। अनंत जीव सुख राम के लिया मोक दिसता। रात दिन पंथ बैरयो निमक ढील नहीं खाय। सुख राम जम के शीस पर लात दे हंस जाय। एता हंस हम तारिया त्रेता जुग दे धार। सुख राम क्रोड़ 99 हंस किया सो पार। क्रोड़ जीव मौसू मिल्या द्वापुर में जे आय। सुख राम मोक्ष को भेजिया चौड़े तबल बजाय। मोक पंत जमराय के सिर ऊपर हो जाय। रात दिन सुख राम के हंस रया सिर गाय। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते 3 युगों में परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत जीवों को परम मोक्ष में भेजा। अब पुनः कलयुग में ये क्रम जारी है कि यूं हंस मौसू मिलत ही घीगन चढ़े कहूँ तो। परम दयाल महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो जीव मुझसे ज्ञान सीखकर विधि पूर्वक भजन करता है अर्थात मेरे ज्ञान को हृदय में उतारता समझता है उसका सशब्द ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। आगे और निर्मल मन से साधना करने पर वो परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
तो सुख राम हंस मौकू मिल्या ताकू लांगू पार। जो मेरे से मिला, शब्द का भेद पूछा, वो उसको मैंने पार किया। तो महाराज कहते हैं जो जो जीव मुझसे शिष्य के रूप में मिले, मेरा ज्ञान धारण किया, उनका उद्धार हो गया, अर्थात वे जन्म मरण से रहित हो गए। कि कई न माने कोई भेद अरता में नाही, किम तारूं जग सेंग सोच मोटो मुझ माही। मैं आयो संसार दार कारण इन सोही, सतलोक नर नार लेर जाऊं सब कोही। सुख राम कहे सतस्वरूप की, आज्ञा मुझे होई, हंस हंस सब भेज दो, जुग में रखो न कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि संसार में मेरे ज्ञान का भेद नहीं जानते, इसलिए वो मेरा कहना नहीं मानते। मुझे ये चिंता सता रही है कि मैं जगत के लोगों का उद्धार कैसे करूं। सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि सस्वरूप परमात्मा की आज्ञा से मैं दृढ़ संकल्प लेकर आया हूँ कि जो जो भी हंस अर्थात जो जो भी केवल ज्ञान विधि से भजन करने वाले, उन सभी को केवल पद आनंद पद में भेज दूं, उन्हें संसार में नहीं रहने दूं तथा उन्हें जन्म मरण से रहित कर दूं। जो जो जीव मेरा ज्ञान धारण करे, मेरे कहे अनुसार चले, उन्हीं को ये सहज और सुगम रास्ता बतलाऊं। कि हमको सायब यूं कहो, मरत लोक में जाई, काल मार सुख राम के, लीजो हंस छुड़ाई। तो महाराज श्री कहते हैं कि इस प्रकार ससुर राम जी ने मुझे संसार में हुक्म देकर के भेजा है, अनबे की परवाह नहीं देखे। हमको साहिब यूं क्यों मृत लोक में जाए, काल मार सुखराम के लिए जो हंस छुड़ाए। कि इस काल को, इस जीवों को, हंसों को काल से छुड़ाकर सतरूप साहिब के देश में भेज दो। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज ही के दिन विक्रम संवत 1783 में चैत्र शुक्ल नवमी अर्थात राम नवमी के दिन पुष्प नक्षत्र में महाराज श्री इस धरती पर अवतार लेकर आए। यानी इस संसार में महाराज श्री पधारे अनंत जीवों को ताने। अन्य जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति और 10 अवतार इस धरती पर आए, वे काल को जीत नहीं सके, काल को मार नहीं सके। लेकिन महाराज श्री के ज्ञान में, इस भक्ति में वो शक्ति है इस नैन निज नाम में कि हम काल को जीत कर ससरूप साहिब के देश में जाते हैं। तो आगे